हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज फ्रैक्शंस। So student, in the previous chapter we covered up the integers part। हमने इंटीजर पार्ट को कवर किया, ठीक है। उसमें हमने जाना कि जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, ठीक है। और जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है, ओके। अब यहाँ पर है हमारा फ्रैक्शंस चैप्टर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जब कोई होल पार्ट को हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दैट इज फ्रैक्शन। वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्पल है आपके पास, ठीक है, और आपको शेयर करना है अपनी सिस्टर के साथ, ओके। तो आप क्या करोगे, आप उसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, हाफली वो डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसे फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड कर दिया है, ओके। So let's know about this chapter in detail. So first of all, before starting this chapter, here comes the warm-up activity. Ramu bought an apple. रामू ने एक एप्पल खरीदा and wanted to share it equally with his friend. और अपने दोस्तों के साथ उसे वो शेयर करना चाहता है। This means that the apple has to be divided into two equal pieces. तो इसका मतलब है कि वो एप्पल जो है, इसका मतलब है कि वो जो एप्पल है उसे वो दो इक्वल पीसेस में डिवाइड कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसे एक एप्पल तो अपने लिए चाहिए और एक चाहिए अपने फ्रेंड के लिए, ओके। सो रामू विल टेक वन पीस एंड हिज फ्रेंड द अदर। रामू जो है वो एक पीस को लेगा और उसका फ्रेंड जो है वो दूसरे पीस को लेगा, ठीक है। दिस इज दी होल एप्पल और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, ओके। अब उसके बाद रेशमा आस्क्ड दैट इफ देयर वर फोर फ्रेंड्स। अब रेशमा बोल रही है कि अगर सोचो चार फ्रेंड्स होते देन व्हाट वुड रामू डू। फिर रामू क्या करता, ओके। रामू फर्दर डिवाइडेड his half apple into two equal parts and asked Reshma what fraction of the whole apple was that piece. ओके तो रामू क्या करेगा, रामू उन हाफ एप्पल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और उसके बाद रेशमा जो है उससे पूछेगा दैट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल एप्पल वाज दैट पीस, ओके। ही आल्सो डिड द सेम विद द अदर हाफ। वो दूसरे हाफ के साथ भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। So रेशमा said that these four equal parts together make one whole। मतलब ये जो चार पीसेस है ना एप्पल के, ये एक होल को क्रिएट कर रहे हैं। So each equal part is 1/4 of one whole apple। पूरे वन होल एप्पल का ये जो हर एक इक्वल पार्ट है ये 1/4 पार्ट है, ठीक है। ये हाफ नहीं, ये 1/4 पार्ट है, यानी कि 1/4 पार्ट है, ओके। So therefore we can say that when something is divided into two equal parts, each part represent one half of the whole। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज जब डिवाइड होती है दो इक्वल पार्ट में तो हर एक पार्ट जो है वन हाफ ऑफ दी होल को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सी द फिगर गिवन बिलो। जैसे कि फिगर आप देख सकते हो, ये है आपका वन होल पार्ट, ये आपका है कट अलोंग द डॉटेड लाइन, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में हो गया तो आप देख सकते हो 1/2 पार्ट में डिवाइड अप हो गया, ओके। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट। यू नो every fraction with denominator 10 can be written in a special way showing a point before the numerator representing the denominator। मतलब कि हर एक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 10 होता है उसको हम एक स्पेशल तरीके से भी लिख सकते हैं जो हम एक पॉइंट को शो करते हैं न्यूमरेटर से पहले, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिनोमिनेटर को। Thus we do not need to repeat the denominator 10 every time। तो इससे हमें डिनोमिनेटर 10 को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। So this is a short method of writing these fraction। इन फ्रैक्शन को लिखने का शॉर्ट मेथड है। This point is called decimal because deci means 1/10। इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल और डेसी का मतलब होता है 1/10, ओके। We can continue the process of 1/10 of 1/10। हम ये जो प्रोसेस है 1/10 of 1/10 को कंटिन्यू कर सकते हैं। That is 100 and 1/10 of 1/10 का मतलब है 100 and further 1/10 of 100 का हो जाएगा 1000, ओके। तो ऐसे ही ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। So student, let's start the chapter. A part of a whole thing or whole group is called a fraction। जो पार्ट होता है एक whole thing का या whole group का उसे हम fraction बोलते हैं, okay। In mathematics a fraction indicates equal parts of a whole thing। mathematics में fraction जो है वो indicate करता है equal part of whole thing को, okay। For example, if we divide an apple into two equal parts, we can say each part is half of the whole। जैसे कि अगर हम एक एप्पल को डिवाइड कर रहे हैं दो इक्वल पार्ट में तो हर एक एप्पल जो है वो हाफ ऑफ दी होल है, ओके। But if we divide it into two unequal parts, we cannot say each part is half of the whole। पर अगर हम उसे दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम उसे हाफ नहीं बोलेंगे एप्पल का, ठीक है, होल पार्ट का। Thus a fraction equals to equal parts taken or considered upon total number of equal parts। यानी कि जो फ्रैक्शन है वो इक्वल होता है
इक्वल पार्ट्स टेकन जो कि लिए गए हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन इज कॉल्ड न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। जो ऊपर का पार्ट है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच अ होल थिंग और ग्रुप हैज बीन डिवाइडेड, जिसमें होल थिंग या ग्रुप डिवाइडेड होगा उसे हम डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि नीचे के पार्ट को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे जो कि डिनोमिनेटर होता है। ओके, इफ वी डिवाइड एन एप्पल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स वी कैन से 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स एज 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 ऑफ द होल, ठीक है। अगर जब हम डिवाइड करते हैं एप्पल को 4 इक्वल पार्ट्स में तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स, यानी कि 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ओके, सो वी शो देम एज फिगर शोन बिलो, ठीक है। हम उसे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, आप देख सकते हो, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। सो 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 पार्ट्स ऑफ द होल, ठीक है। सो दिस इज 1/4 ऑफ द होल, ओके, एंड ये है आपका 2/4 ऑफ द होल, ये है 3/4 और ये है 4/4 ऑफ द होल, ठीक है। नाउ we can divide various geometrical figures into different number of equal parts। हम ऐसे ही बहुत सारे geometrical figures हमको different number of equal parts में divide कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आप देख सकते हो शेडेड फ्रैक्शन, यानी कि शेडेड कितना हो रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रखे है शेडेड, ठीक है, आउट ऑफ 9। ओके, तो हम इसे लिखेंगे 6/9। इसको इसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसे भी ट्राइंगल है जो अनशेडेड फॉर्म में है, जो शेड नहीं हो रखे है, ठीक है। तो अनशेडेड फ्रैक्शन में आप लिख दोगे 3/9, ठीक है। 6/9 आपका शेडेड है और 3/9 आपका अनशेडेड है। नेक्स्ट आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल आपको दिया है जिसमें शेडेड फ्रैक्शन है 5/8 और अनशेडेड फ्रैक्शन है 3/8, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर आगे का एक फिगर दिया है, ठीक है, जिसमें शेडेड फ्रैक्शन है 4/6 और जो अनशेडेड फ्रैक्शन है वो है 2/6, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट आपको यहाँ पर और भी एक शेप दे रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो बटन दे रखिए, इसमें से जो शेडेड पोर्शन है वो है 7/10 और जो अनशेडेड पोर्शन है वो है 3/10, ठीक है। फिर ऐसे ही आप इधर देख सकते हो बॉल दे रखिए छोटे छोटे, ठीक है। इसमें शेडेड पोर्शन है 8/12 और अनशेडेड पोर्शन है 4/12, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे हम फ्रैक्शन में इनको डिनोट करते हैं। ओके, now student before moving further, here comes the part learn by doing. So this part is the homework one. Okay, now the next is example 1. Divide 4 equal squares into quarters in 4 different ways. आपको divide करना है 4 equal square को into like quarter 1 and 4 different ways से, तरीके से, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 4 quarters में है divided, ये भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। Now example 2. What fraction of 6 hours of a day? तो यहाँ पर पूछा है कि कितना फ्रैक्शन होगा ऑफ द 6 hours ऑफ अ डे। तो आपको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ 6 hours to 24 का मतलब है 6/24, ठीक है। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 6 - 6, 6 4 24, तो ये 1/4 पार्ट आ जाएगा, ठीक है। Now next is example 3. Write the numbers between 1 and 12 and find the fraction for prime numbers out of them. 1 और 12 के बीच में आपको नंबर्स को लिखना है और उसमें से आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना, उनका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 1 और 12 के बीच में आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 10 नंबर्स आते हैं और उसमें से जो प्राइम नंबर्स है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 5 नंबर्स। तो यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा 5/10, यानी कि इसे भी अगर आप कट कर दोगे तो 1/2, ओके, उसका आधा हिस्सा। Now next is example 4. Selena shared her 6 pieces of sweets equally with her 5 friends. अब जो सेलिना है वो 6 pieces of sweets जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही है। ओके, what fraction of the sweets will each friend get? तो हर एक फ्रेंड को कितना फ्रैक्शन मिलेगा ये हमें बताना है। ओके, सो सेलिना हैज टू डिवाइड हर स्वीट्स, अब उसको डिवाइड करना है अपने स्वीट्स को इनटू 1 + 5 दैट इज 6 इक्वल पार्ट्स में। ओके, एक तो उसके लिए होना चाहिए 1 फॉर हरसेल्फ और जो 5 है उसके फ्रेंड्स के लिए। ओके, सो ईच ऑफ द 6 विल गेट 1 इक्वल पार्ट आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट, यानी कि हर एक 6 को जो है 1 इक्वल पार्ट मिलेगा आउट ऑफ द 6 इक्वल पार्ट। ओके, यानी कि 1/6 पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 फ्रैक्शन ऑफ ऑल द स्वीट्स, ठीक है, हर एक को मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 7.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शेड द फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो। आपको शेड करना है फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर विच इज गिवन बिलो। ओके, तो आपको यहाँ पर शेप भी दिया और आपको फ्रैक्शन दिया 3/4, तो 4 में से आपको 3 को ही शेड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 को ही क्या करोगे, शेड करोगे इधर। ओके, सो दिस इज 1 एंड देन 2 एंड देन 3। ओके, तो ऐसे ही आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग शेड करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच पिक्चर इज शेडेड, कितना फ्रैक्शन जो है वो शेड हो रखा है, शेडेड का आपको फ्रैक्शन बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राइंगल आपको दिया है जिसमें से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 शेडेड है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ शेडेड का ही बताना है फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन न्यूमरल। अब इन फ्रैक्शन को आपको न्यूमरल में लिखना है। जैसे कि आपको पहला दिया है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो ऐसे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 45 मिनट, कितना फ्रैक्शन जो है एक आवर का जो कि 45 मिनट है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, टोटल 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 45/60 आप कर दो, फिर इसे आप 5 से भी फर्दर कर सकते हो, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9, 3 से आप करोगे, 3 3 से 9, 3 4 से 12, तो ये आ जाएगा 3/4 पार्ट, ओके। Now next is write the numbers from 101 to 112 and what fraction of them are prime number। ये सेम एग्जांपल की जैसे ही है, इसमें 101 से 112 तक आपको नंबर लिखने हैं, उनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है वो आपको बताना है, उनका फ्रैक्शन फॉर्म में भी बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ फ्रैक्शन हुज, आपको एक फ्रैक्शन लिखना है जिसमें न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 5 है, यानी कि ऊपर 2 आएगा और नीचे 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 16 आवर्स, मतलब एक दिन का जो 16 आवर्स है वो कितने फ्रैक्शन में आएगा ये आपको बताना है। अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ओके, यानी कि आप यहाँ पर लिख दोगे 16/24, ओके। अब इसे आप क्या कर दोगे, आप इसे लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लोएस्ट फॉर्म में जो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 4 के टेबल से हम कट कर सकते हैं, 4 4 is 16 एंड देन 4 6 is 24, ओके। फिर हम 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, 2 2 is 4, 2 3 is 6, so it is 2/3 पार्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डेविड बॉट 6 मार्बल्स, डेविड जो है उसने 6 मार्बल को खरीदा, कंचों को खरीदा। हिज फ्रेंड गेव हिम 4 मार्बल्स, उसके फ्रेंड ने उसे 4 मार्बल्स दे दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज टोटल मार्बल्स डिड ही बाय, तो कितना फ्रैक्शन जो है उसने खरीदा है टोटल मार्बल में से। अब 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है, और जो उसने खरीदा है वो है 6 मार्बल, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/10, ठीक है, 6/10 फ्रैक्शन हो जाएगा इसमें, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। So the question is 9th one, what fraction of an hour is 10 minutes? तो आप क्या करोगे 10/60, क्योंकि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो स्टूडेंट द आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। ऐसे ही स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स अप टू 10, मतलब फ्रैक्शन क्या है इवन नंबर का टू द नेचुरल नंबर अप टू 10, ये आपको बताना है, ठीक है। Now let's move into the next topic, that is representation of fractions on the number line। अब कैसे हम fractions को number line में show कर सकते हैं, to represent 1/2 on the number line, so here you can see that is equal to 0 and 2/2 which is equal to 1 whole, okay। 1/2 lies between 0/2 and 2/2, मतलब जो 1/2 है वो 0/2 और 2/2 के बीच में lie करता है, okay। So divide the gap between 0 and 1 into 2 equal parts and represent one part as 1/2। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे गैप बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 0 और 1 के बीच में ऐसे डिवाइड अप कर देंगे, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट करेंगे 1 पार्ट को एज 1/2, ओके। So to represent 1/3 and 2/3 on the number line, first of all 0/3 equals to 0, मतलब 0/3 हम शो करेंगे, that is 0 only, okay। फिर 3/3 which is equal to 1, okay। 1/3 and 2/3 lies between 0/3 and 3/3, मतलब 1/3 और 2/3 जो है वो 0/3 और 3/3 के बीच में लाई करता है, okay। So divide the gap between 0 and 1 into 3 equal parts, हम डिवाइड कर देंगे गैप बिटवीन 0 and 1 into 3 equal parts एंड रिप्रेजेंट करेंगे वन पार्ट एज 1/3, एक पार्ट को 1/3 रिप्रेजेंट करेंगे एंड रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड पार्ट को हम 2/3, ठीक है। सो ऐसे ही आप बाकी के नंबर को भी दिखा सकते हो नंबर लाइन में। फिर उसके बाद है टू रिप्रेजेंट 3/5 ऑन द नंबर लाइन, सो डिवाइड द गैप बिटवीन 0 and 1 into 5 इक्वल पार्ट्स। अब 0 और 1 के बीच में हम गैप को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और रिप्रेजेंट करेंगे 3 पार्ट को एज 3/5, 3 पार्ट को हम 3/5 फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। आपको ये जो फॉलोइंग फ्रैक्शंस है इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, पहले आप इसमें नंबर लाइन को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ही आपको लेकर जाना है 0 बाय, यहाँ पर क्या दिया आपको 3/4 दिया, तो 0/4, ठीक है। और इधर आएगा आपका 4/4 जिसका मतलब होता है 1, ठीक है। 0/4 का मतलब होता है 0, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 1/4, फिर 2/4, यहाँ पर आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू टॉपिक दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction having its numerator less than its denominator is called a proper fraction। मतलब कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, so these are the proper fraction। Now next is if a fraction has a numerator or like equal to the denominator, it is equal to 1 and it is not a proper fraction। मतलब कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हुए और वो इक्वल है 1 के तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, मतलब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है, वो 1 के एकदम बराबर नहीं होता है। Now a fraction is less than 1 if its numerator is less than its denominator। मतलब एक फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 1 तभी होता है जब उसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। सो अ फ्रैक्शन इज मोर देन 1 इफ इट्स न्यूमरेटर इज मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। और एक फ्रैक्शन मोर देन 1 होता है जब उसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी कि जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर का ऑपोजिट। अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 इफ इट्स न्यूमरेटर इज इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। और एक फ्रैक्शन इक्वल होता है 1 के अगर उसका न्यूमरेटर इक्वल होता है डिनोमिनेटर के, जैसे 5/5, ठीक है। Now let's move into the example 5. Give a proper fraction whose denominator is 5 more than the numerator, the sum of whose numerator and denominator is 12। तो आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 मोर देन न्यूमरेटर है, ठीक है, और जो सम है ऑफ हुज लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो क्या है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन बताना है जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 5 मोर देन न्यूमरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 + 5 आप कर दोगे दैट इज 6 जो कि 5 से बड़ा है, ठीक है। 2 + 5 दैट इज 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9, ओके। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या हो सकता है, 1/6, 2/7, 3/8, 4/9 जो कि 5 से बड़ा है, ओके। इनफाइनाइट फॉर्म में चलता रहेगा। नेक्स्ट में बोला है आपसे सम ऑफ हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो 12 होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम 12 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 + 11 12, 2 + 10 12, 3 + 9 12, ठीक है, 4 + 8 12, 5 + 7 12, फिर ऐसे इनके प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म हो गए, ओके। सो इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 12, 2 12, 3 12, ठीक है। ऐसे ही आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हो 1/6, 2/7, ठीक है। Now next is student improper fraction। So a fraction having its numerator more than the denominator is called an improper fraction। मतलब कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ओके। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो 3/2, 4/3, 5/3, 5/4, तो ये आपकी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 6। राइट 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 7। आपको 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है वो 7 से छोटे ही, न्यूमरेटर जो है स्टूडेंट वो 7 से बड़े ही होंगे, क्योंकि न्यूमरेटर जब बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे कि 7 में 1 ऐड किया तो 8 हो गया, तो यानी कि ये हो गया हमारा 8/7, फिर 7 + 2 इज 9, 9/7, फिर 10/7, 11/7, ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। Now student, let's know about mixed fraction। A combination of whole thing and a part is called a mixed fraction। मतलब एक कॉम्बिनेशन जो होता है होल थिंग का और इम्प्रॉपर का उसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब कि इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल 3 apples and a quarter of an apple। 3 apples and a quarter of an apple, 3 क्या है आपका whole है और quarter of an apple आपका 1/4 क्या है, 1/4 आपका है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दोनों को मिला दिया तो एक क्या बन गया, ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया, ओके। वी लीव प्लस साइन, हम यहाँ पर प्लस साइन को हटा देंगे, सो वी कैन राइट इट लाइक एज 3 1/4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो 1 apple equals to 4 quarters of an apple, okay, and 3 apples equal to 3 into 4, that is 12 quarter, okay। And then 3 apples 1 quarter equals to 12 + 1, that is 13 quarter। यानी कि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इम्प्रॉपर में आ जाएगा 13/4, ओके।
यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया हमने वाले 4 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसे हमने 1 के साथ ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया 13/4 विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो वोल और प्रॉपर का कॉम्बिनेशन होता है, और मिक्स फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर कन्वर्ट हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन में, पर कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं होता है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। Now let's see conversion of a mixed fraction into an improper fraction. कैसे हम mixed fraction को improper में change कर सकते हैं? So multiply the whole with the denominator and add the numerator to it. हम multiply करते हैं whole part को denominator के साथ, फिर add कर देते हैं numerator उसके साथ, ठीक है। जैसे कि improper fraction equals to whole into denominator plus numerator upon में denominator. तो whole को multiply किया इसके साथ, फिर add कर दिया numerator को 3 into 4 plus 1, 12 plus 1 that is 13/4, ठीक है। Now let's see the conversion of an improper fraction into a mixed fraction. Improper से कैसे mix में करें? So you can convert an improper fraction to a mixed fraction by dividing the numerator by the denominator. हम simply divide कर देंगे numerator को denominator से, ठीक है। So the result obtained is expressed as, तो result जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, quotient इधर होना चाहिए जब आप divide कर दोगे तो, ठीक है। Remainder ऊपर आना चाहिए और divisor नीचे, ठीक है। So here you can see an example of conversion of an improper fraction into a mixed fraction is as follows. 23/6 क्या है, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, ओके। तो 23 हमने यहाँ लिख दिया। अब 6 के टेबल में 23 तो नहीं आता, 23 से छोटा नंबर आता है, दैट इज 6 3 18। तो यहाँ पर आप 3 लिख दोगे, यहाँ पर 18 लिख दोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इधर 13 हो जाएगा एंड इधर 1, ये तो 0 हो जाएगा। 13 - 8 इज 5, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो क्वोशिएंट में 3 है वो इधर आ जाएगा, और जो रिमाइंडर में 5 है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है यानी कि जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, मतलब डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, बस क्वोशिएंट और जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5/6। इसे वापस आप करोगे कन्वर्ट तो वापस यही आएगा, 3 × 6 is 18, 18 + 5 is 23, ठीक है। Now student, let's move into the exercise 7.2. So the first question is represent the fractions on the number line. अब इन fractions को आपको number line में represent करना है, ठीक है। तो आप number line बनाओगे, ठीक है। फिर 0/4 को लिखोगे, 4/4 को लिखोगे एक साइड में, फिर 1/4, 2/4, 3/4 उनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स को भी शो करना है। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। मिक्स को आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1 × 2 2, 2 + 1 is 3, सो द आंसर इज 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें पहले आप डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 डिविडेंड है और 3 डिवाइजर है, 3 1 × 3, देन उसके बाद 4 - 3 is 1। तो आपका आंसर आ जाएगा, जो क्वोशिएंट में 1 है वो इधर आ जाएगा, रिमाइंडर का 1 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मिक्स फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अब इन फिगर्स का आपको मिक्स फ्रैक्शन देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और मतलब एक होल ही है ये, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 एंड उसके बाद ये कितने पार्ट्स है यहाँ पर, 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन टोटल को हम काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर आ जाएगा 7। 7 + 1 क्या होता है, 7 × 1 होता है 7, 7 + 3 हो जाएगा 10, ओके। सो दैट मीन्स जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है वो हमारा आएगा 10/7, ओके। पर जो मिक्स फ्रैक्शन में है वो हमारा कितना आया, 1 3/7, ओके। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 16/3 इज रिटन एज मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको 16/3 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आप इसमें क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे, ठीक है। 3 5 is 15, then minus subtract, then 1 over here. So यहाँ पर आप देख सकते हो 5 आपका आएगा होल नंबर साइड में, 1 ऊपर और 3 जो है वो नीचे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। Now let's move into the next topic, that is equivalent fractions. So here you can see 1/3 part, 2/6 part and 3/9 part. The same shaded part shows different fraction. ये सेम शेडेड पार्ट है और ये डिफरेंट फ्रैक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। If we
place the shaded portion over the other we find them equal. अगर हम shaded portion को over the other place करें तो हमें वो equal ही मिलेगा. So these fractions are called equivalent fraction. तो इन fraction को हम equivalent fraction बोलते हैं. अगर आप ध्यान से देखो 2/6 से कट कर दो आप 1/3 ही आएगा, 3/9 को भी कट करो 1/3 ही आएगा. तो आपने देखा कि ये equivalent fraction है. ओके, fractions which represent the same part of a whole are called equivalent fraction. मतलब वो फ्रैक्शन जो सेम पार्ट ऑफ अ होल को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि 1/3 है तो इसमें ये इक्वल है 2/6 के. ठीक है, क्योंकि अगर हम 1/3 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो हमें क्या मिलेगा, 2/6 ही मिलेगा. ओके, ऐसे ही 1/3 है वो इक्वल है 3/9 के. अगर हम 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 3/9 ही मिलेगा. ठीक है, now let's see to find an equivalent fraction. First step is multiply the numerator and denominator of a fraction with the same number except 0. मतलब कि अगर हमें फाइंड करना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से पर 0 से नहीं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4/7 है, इसे 2 से ही हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 8/14, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0. हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से पर 0 से नहीं. ठीक है, जैसे 18/24 को 2 से किया तो 9/12, 9/12 को 3 से किया तो 3/4. सो दैट मीन्स 9/12 एंड 3/4 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 18/24 से. ठीक है, now let's see the cross product in two equivalent fraction. So in any two equivalent fraction, the product of the numerator of the first fraction with the denominator of the second is equal to the product of the numerator of the second fraction and the denominator of the first. So to check whether the given fraction are equivalent, use the above cross multiplication method. तो इसमें हम cross multiplication method को use करेंगे. जैसे कि for example 4/7, 20/35 आपको दिया है. ठीक है, so हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 4 को पहले 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 140. 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 140. दोनों का अगर सेम आए तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. सो 4/7 एंड 20/35 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ऐसे ही 3/8 और 15/48 है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. आपने देखा यहाँ पर अलग अलग आंसर आ गया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है, now let's move into the example 7. Find the equivalent fraction of 4/7 having numerator 12. 4/7 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लगाना है जिसमें न्यूमरेटर 12 दिया आपको और डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है. 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स आता है. 4 3s is 12, so 7 3s will be 21. Okay, now next is example 8. Find the equivalent fraction of 5/9 with numerator 54. न्यूमरेटर इसमें 54 दिया है आपको. स्टूडेंट यहाँ पर डिनोमिनेटर आपको दे रखा है, डिनोमिनेटर आपको दिया है, डिनोमिनेटर कितना दे रखा है आपको, 63 दे रखा है. ठीक है, सो 63 को अब डिवाइड करोगे 9 से तो 7, यानी कि 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 आएगा, और ऐसे ही 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आ जाएगा. ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन है 35/63. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/21 विद न्यूमरेटर 4. न्यूमरेटर 4 है, यानी कि 12 को हमें डिवाइड करना है 3 से. ठीक है, तो यानी कि हमने 12 को डिवाइड करा 3 से तो हमारा क्या आया, 4 आया. अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करोगे, 12 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस नंबर से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, वैसे ही 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा. तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा 4/7. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 10. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/54 विद डिनोमिनेटर 9. ठीक है, तो पहले आप 9 से डिवाइड करो 54 को, 6 आएगा, यानी कि ऊपर नीचे आपको 6 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 24 को आपने 6 से डिवाइड किया तो आया 4 और इधर आया 9, तो आंसर आया 4/9. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. So a fraction is said to be in the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factors except 1. मतलब कि एक फ्रैक्शन जो है उसे हम सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं अगर उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 को छोड़कर. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 3/5, 4/7, 5/9 ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर. ठीक है, to find the equivalent fraction the simplest form, divide the numerator and denominator both by their HCF. तो अगर हमें उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो हमें इनका क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उनके HCF से. ठीक है, जैसे कि टू रिड्यूस 27/63 उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हम इनका HCF निकालेंगे. ठीक है, HCF कितना आएगा, 9 आया इनका, तो यानी कि हम दोनों को 9 से डिवाइड कर देंगे. 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/7. ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके,
and we do not need to find HCF. We can divide the numerator and denominator by their common factors in steps. हमें इसमें HCF निकालने की जरूरत नहीं है. दूसरा मेथड ये है कि आप नॉर्मली इनको डिवाइड करते जाओ तब तक जब तक आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मिल जाता. ठीक है, तो 27/63 को हमने पहले 3 से डिवाइड कर दिया, फिर 9/20 बनाया, इसको फिर से 3 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा 3/7. तो आपने देखा आंसर हमारा सेम ही आया दोनों तरीके से. ठीक है, तो सिमिलरली 48/54 है, तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 24/27 आया, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो 8/9 आ गया. ठीक है, तो आप कैसे भी तरीके से करो आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 7.3. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट. आपको फ्रैक्शन लिखना है और बताना है कि क्या ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है. तो जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 2 पार्ट में है ये और 1 शेडेड है, तो ये हो गया हमारा 1/2. ठीक है, फिर ऐसे ही आपको दूसरे में बताना है, ये भी अगर देखा जाए तो 1/2 ही है. ठीक है, अगर इनको हम कंबाइन कर दे तो ये भी क्या है 1/2 है. ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है कि ये सेम फ्रैक्शन फॉर्म में है या नहीं है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच. हर एक का आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लगाना है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 2/3, तो इसका 5 इक्विवेलेंट बताना है, यानी कि 2 के आप 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल कर दो, 2 1 से 2 होता है. ठीक है, 2/3 को हम ऐसे ही रहने देंगे, फिर 2 2 जा 4. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4/3, 3 2 जा 6. ओके, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर उसके बाद 2 3 जा 6, देन 3 3 जा 9. ओके, देन 2 4 जा 8, देन 3 4 जा 12. ओके, फिर उसके बाद 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15. ओके, तो ऐसे ही हमें आगे के बाकी नंबरों के भी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे ऊपर नीचे. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच बाय डिवीजन. अब डिवीजन से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है सबका. जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया 36/45. ठीक है, अब ये दोनों नंबर जो है 9 के टेबल में आते हैं, तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे इनको डायरेक्टली. ओके, तो आप इसे 9 से जब डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इधर 4/5. ओके, 4/5 आपका आंसर आ जाएगा. तो ऐसे ही आपको बाकी को भी कन्वर्ट करना है. नाउ नेक्स्ट इज चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. देखना है कि ये जो गिवन फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है. तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे. इसमें आपको यहाँ पर फ्रैक्शन दिया 8/14, 13/21, तो 8 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सो 21 इंटू 8 कर देंगे आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. ओके, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 14 इंटू 13, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, then cross over here 1 4 जा 4 and 1 1 जा 1, so this is 182. okay, तो आपने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है. ठीक है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट. तो ऐसे ही आपको बाकी को भी चेक करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 हैविंग न्यूमरेटर 8. न्यूमरेटर 8 बोला है. ठीक है, यानी कि 2/7 है और न्यूमरेटर आपको 8 दे रखा है. ठीक है, तो 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो आप 8 को पहले 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, दैट इज 4. तो 2 इंटू 4 इज 8 एंड 7 इंटू 4 इज 28. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 63/147 विद न्यूमरेटर 21. न्यूमरेटर क्या है 21 है. ओके, तो नंबर आपको दिया है 63/147. ठीक है, और इसमें न्यूमरेटर आपको दिया है 21, तो आप 63 को 21 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, दैट इज 3. ओके, तो 3 से जब हम 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आया. अब 147 को आप 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12. ओके, सो 4 ओवर हियर एंड देन 12 यू हैव रिटन 27, 3 9 27, तो यहाँ पर आएगा 49. ओके, 21/49. तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेस द ब्लैंक बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर. करेक्ट नंबर से आपको रिप्लेस करना है. जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 2/5 इक्वल्स टू, फिर एक बॉक्स दिया, फिर 45 दे रखा है, तो 45 को 5 से डिवाइड कर दो, दैट इज 9. 5 9 जा 45, तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है. ठीक है, इन दोनों को हम 5 के टेबल से कट कर सकते हैं. 5 5 से 25 और 5 के टेबल से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, देन 15 5 3 जा 15, 5/13. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको देखना है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है. ठीक है, अगर हम फर्स्ट वन को देखें 36/49 दे रखा है हमें. ठीक है, अब ये दोनों नंबर जो है क्या किसी नंबर से कट सकते हैं, सेम नंबर से.
तो आप यहाँ पर देख सकते हो 36 जो है वो 6 को डबल करने से आता है, 7 और 7 को डबल करने से क्या आता है, 49 आता है। तो ये दोनों नंबर जो है सेम नंबर से तो नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब ये अपने आप में ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स को भी ध्यान में देखना है और देखना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट है या नहीं है। ओके, now student, let's move into the multiple choice question. So the question number 10 is which fraction is not equivalent to 3/7? कौन सा फ्रैक्शन है जो 3/7 के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, 3 के टेबल में मतलब 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, दैट इज 9 एंड 7 into 3 इज व्हाट, दैट इज 21। तो 9/21 तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, 3 5 is 15, 7 5 is 35, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3 6 is 18, 7 6 is what, 42, ये भी इक्विवेलेंट है। अब 3 7 is 21 एंड 7 को 7 के टेबल में 48 तो नहीं आता है, ठीक है, 49 आता है। ओके, सो दिस वन इज नॉट इक्विवेलेंट वन। ओके, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सो द क्वेश्चन इज 2 children got 1/3 of a sweet bread, मतलब 2 बच्चे जो उनको 1/3 मिला of a sweet bread. How could they divide it equally between them using an equivalent fraction? तो कैसे वो equivalent fraction को यूज करके अपने आप में आपस में डिवाइड कर देंगे उसको sweet bread को, ये आपको बताना है। ठीक है, now let's move into the next topic, that is comparison of fractions. So to compare fractions we classify them into 3 types. फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए हम इसे क्लासीफाई करेंगे 3 टाइप्स में, जैसे कि फर्स्ट वन है लाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन जिसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं। नेक्स्ट वन अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें सेम न्यूमरेटर होता है बट डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। नेक्स्ट वन unlike fractions having different numerators and different denominator, unlike fraction जिसमें different numerator होता है और different denominator होता है। So let's see the first one, comparison of like fraction. Okay, so out of the two fractions with the same denominator, the fraction with smaller numerator is greater. मतलब वो fraction जिसका numerator smaller होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, so here you can see 7/10 which is greater than 3/10, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमरेटर है जो बड़ा है वो ही हमारा फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में यानी कि बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन से। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर। तो हमने अभी जो ऊपर देखा ये थे हमारे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन को जिनमें सेम न्यूमरेटर है। आउट ऑफ द फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अब इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो जाता है, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा तो वो ही फ्रैक्शन छोटा होगा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, so here you can see study the 4 equal shapes and their different shaded parts। तो यहाँ पर आप 4 equal shapes को देख सकते हो और इसमें different shaded part आपको दिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है 1/2 halves। ठीक है, दिस इज 1/3 यानी कि थर्ड्स, फिर है 1/4 यानी कि फोर्थ्स और उसके बाद है 1/5 यानी कि फिफ्थ। ओके, सो आपने देखा यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो सेम ही है, सबका 1 ही है। वी कैन सी दैट द शेडेड पार्ट 1/2 ऑफ द फर्स्ट शेप इज मोर देन द शेडेड पार्ट 1/3। 1/2 जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1/3 एंड ऑफ द सेकेंड शेप यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। द शेडेड पार्ट 1/3 जो है सेकेंड शेप वो बड़ा है किससे, शेडेड पार्ट 1/4 से, थर्ड शेप से। ठीक है, सो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है 1/2 है, फिर 1/3 छोटा है उससे, फिर 1/4 है, फिर सबसे छोटा है 1/5। ठीक है, तो यानी कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है वो सबसे बड़ा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सबके अलग अलग ही है। ठीक है, विद द सेम न्यूमरेटर, ये थे अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें सेम न्यूमरेटर था। वी कैन सी दैट इन अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज बिगर। जो फ्रैक्शन है जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली 2/3 2/4 2/5 में भी आप देख सकते हो सेम न्यूमरेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, अनलाइक है ये। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो डिनोमिनेटर जो छोटा है वो ही सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, एंड इनवर्सली अगर हम इसका करें तो ये हो जाएगा 2/5 2/4 2/3 यानी कि छोटे से बड़े के फॉर्म में। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 11, अरेंज 3/4 3/11 3/10 3/5 3/7 इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े फॉर्म में हमें जाना है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है इनमें आप देख सकते हैं न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है,
अब डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 3/11, तो आप पहले 3/11 को लिख दोगे, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद 3/10 को आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं, सबसे छोटा ये है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला नंबर है, फिर उसके बाद आप लिखोगे 3/7, ठीक है, नेक्स्ट वन इज 3/5 एंड द नेक्स्ट इज 3/4 जो सबसे बड़ा है इनमें से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज करोगे। नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब उन फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करें जिनका न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। ओके, सो फाइंड देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर एंड देन कंपेयर द न्यूमरेटर। पहले इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे जिनका सेम डिनोमिनेटर हो और अनलाइक डिफरेंट न्यूमरेटर हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 5/9 एंड 3/7 है, तो हमें क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9। 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप देखोगे तो दैट इज लाइक 10/18, मतलब उन्हीं के मल्टीपल्स जो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इनका भी देखोगे 3/7 का भी, ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्हीं के मल्टीपल्स है। ओके, सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर, अब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर है वो है 35/63 और 27/63, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग है, तो इसमें हम इजीली बता सकते हैं, ऊपर से लाइक फ्रैक्शन हो गए तो इजीली बता सकते हैं कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि 35/63 इज ग्रेटर देन 27/63, 35 इज ग्रेटर देन 27, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो 5/9 है वो बड़ा है 3/7 से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप एक और मेथड कर सकते हो कि HCF निकाल सकते हो इनका, ठीक है, एंड या फिर आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के बाद इनके डिनोमिनेटर को सेम करके फिर आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। द अबव मेथड ऑफ टू फ्रैक्शन इज रैदर लॉन्ग। अब ये मेथड जो है काफी ज्यादा लॉन्ग भी है। वी कैन कंपेयर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 5/9 एंड 3/7, या फिर हम इसमें स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी चीज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर जो है पहले नंबर का, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेकेंड वाले नंबर के साथ, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर दिया नंबर 5/9 और 3/7, तो ये जो न्यूमरेटर है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो 9 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 5 into 7 is 35 एंड न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट दैट इज 3 into 9 is 27, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा 35 और 27 में से कौन सा बड़ा है, 35 बड़ा है, तो इसका मतलब 5/9 इज ग्रेटर देन 3/7, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आंसर हमारा सेम ही आया, बस मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगा है वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। Now let's move into the example 12. Arrange in ascending order of value. तो यहाँ पर आपको इन नंबर्स को ascending order में अरेंज करना है, छोटे से बड़े के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर दिया 5/16, 13/20, 4/5, 3/8. So for comparison we change the unlike fraction into like fraction. पहले हम unlike fraction को like fraction में चेंज करेंगे. For this find the LCM. LCM फाइंड करना है हमें इन सभी डिनोमिनेटर का, ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड किया तो 80 आया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड 40 बाय ईच डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय द कोशिएंट। हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ये 80 आएगा नॉट 40, तो डिवाइड कर देंगे 80 को बाय ईच द डिनोमिनेटर, ठीक है, और उसके बाद इनका जो न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कोशिएंट के साथ। ओके, तो 80 को हमने डिवाइड किया पहले 16 से, तो आया हमारा 5। अब हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आ गया 25/80। उसके बाद 80 को डिवाइड किया 20 से, ठीक है, ये सेकंड नंबर हमें जो दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 52/80 आ जाएगा। फिर 80 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा। ओके, तो आपने देखा डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया 30/80, ठीक है, सब में 80 आया है। Thus the denominator are the same, so the fractions having greater numerator are greatest. जो फ्रैक्शन जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो बड़ा ही है, ठीक है। सो पुट द न्यूमरेटर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे 25/80, ठीक है, सबसे छोटा, फिर 30/80, फिर 52/80, फिर 64/80, यानी कि 5/16, 3/8, 13/20 और 4/5, सबसे छोटे से बड़े तक, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point. Have a look. So in this you can see, यहाँ पर आप देख सकते हो एलसीएम हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था एलसीएम के बारे में। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से हम करेंगे इनको, प्राइम नंबर से ही हम इसमें करेंगे, तो 2 से हमने किया, ठीक है। तो 2 8 16, 2 10 20, 2 5 तो 5 ही रहेगा एज इट इज, फिर 2 4 8, फिर से 2 से 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, फिर से 2 से हम करेंगे 2 2 4, देन 2 1 2 एंड देन 5 से
ठीक है, 5 1 5, 5 1 5। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट हम 2 से भी करेंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। सो हेयर यू कैन सी 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक है, और 5 1 टाइम है। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 80, यानी कि डिनोमिनेटर में हमें लेना है 8080, ठीक है। Now student, let's move into the exercise 7.4. So the question first is compare by making equivalent fraction. आपको compare करना है by making the equivalent fraction, ठीक है। तो पहले आपको equivalent fraction बनाना है, फिर इसको अच्छे से compare करना है। equivalent fraction मतलब कि आपको इनके multiples करने हैं, ठीक है, और देखना है कि कौन से टेबल में ये एकदम equal form में आता है, फिर इनको compare करना है, ठीक है। जैसे 2/3 और 3/4 है, ओके। सो पहले आप क्या करोगे, 2/3 के आप equivalent कर दो, 2 2 4, 3 2 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 3 is 6 एंड 3 3 is 9। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कर दोगे 2 4 is 8, 3 4 is 12, 2 5 is 10, 3 5 is 15, 2 6 is 12, 3 6 is 18, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 3/4 का भी करोगे, 3 2 is 6 एंड 4 2 is 8, ओके। 3 3 is 9, 4 3 is 12, ओके। देन उसके बाद 3 4 is 12 एंड देन 4 4 is 16, ओके। फिर 3 5 is 15, 4 5 is 20, ओके। इसमें आगे आप और कर दोगे इधर, ठीक है। 2 7 is 14 एंड देन 3 7 is 21। इसमें भी हम आगे कर देंगे, 3 5 था 3 6 is 18 एंड देन 4 6 is what, 4 6 is 24, ठीक है। फिर उसके बाद 3 7 is 21 एंड देन 4 7 is 28, ठीक है। तो आपको देखना है पहले तो कि मतलब कौन सा है जो सेम आ रहे हैं फ्रैक्शन, ठीक है, और फिर उन्हीं को आपको कंपेयर करना है, जिनके डिनोमिनेटर आपको लग रहा है कि सेम है, ठीक है, तो उन्हीं को आपको कंपेयर करना है, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर बाय यूजिंग द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको यूज करना है और कंपेयर करना है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी 5/6 एंड 7/8 आपको दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, 5 8 से 40, ठीक है, 6 7 से क्या है 42 है, ओके। सो 5 8 इज 40 एंड 6 7 इज 42, तो कौन सा बड़ा हुआ, 42 बड़ा हुआ, यानी कि 7/8 इज ग्रेटर, ओके। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स भी करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है छोटे से बड़े फॉर्म में। आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं सबके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े फॉर्म में ले जाना है। तो आप पहले लिखोगे यहाँ पर 1/9, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 4/9, फिर आएगा 5/9, फिर उसके बाद आएगा 8/9, फिर 11/9 और फिर 13/9, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में कि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो बड़े से छोटे फॉर्म में ले जाना है। सबसे बड़ा जो है फ्रैक्शन वो है आपका 12/17, ठीक है। तो आप पहले लिखोगे 12/17, ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा छोटा नंबर है 10/17, फिर है 9/17, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 8/17, फिर आएगा 5/17 और फिर आएगा 4/17, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क आउट इज 5/6 इक्वल टू 25/60। क्या ये इसके इक्वल है? तो आप इन्हें कट करके देख सकते हो, 5 5 25, 5 6 30, सो यस इट इज इक्वल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन का भी बताना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीरा ड्रैंक 1/5 लीटर ऑफ मिल्क। मीरा ने 1/5 लीटर जो मिल्क है वो कंज्यूम किया, और जूलिया ने ड्रैंक किया 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। हु ड्रैंक लेस, किसने कम पिया है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब अनलाइक फ्रैक्शन होता है और न्यूमरेटर जब सेम होता है तो डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा होता है सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो लेस पूछा है, यानी कि कम किसने पिया है, तो वो है मीरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे मीरा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डेविड ने एक्सरसाइज किया फॉर 5/6 ऑफ एन आवर। पीटर ने एक्सरसाइज किया 7/10 ऑफ एन आवर। हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है, तो यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। आप एलसीएम भी ले सकते हो इसमें, ओके, फिर कंपेयर करना है आपको, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला आपको एकदम अनलाइक फॉर्म में दिया है, आपको एलसीएम लेके सेम बनाना है इनका डिनोमिनेटर, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। Now next is student multiple choice question. The question is which of the following is the smallest fraction? कौन सा सबसे छोटा फ्रैक्शन है ये आपको बताना है, ठीक है। Now next is which number lies between 3 1/4 and 15/4? इनके बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि ये 3 into 4 12, 12 plus 1 13, तो यानी कि 13/4 और 15/4 के बीच में आता है 14/4। ओके, तो आपका ऑप्शन बी सही है। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। Now let us add 3/8 and 7/8। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो एट द न्यूमिनेटर, हम सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे, रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे। तो 3/8 प्लस 7/8 यानी कि 3 प्लस 7 10/8, और इसमें आप देख सकते हो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम x पे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1/4। ओके, राइट द सम इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म में ही हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 7/8। तो यानी कि 7/8 है, उसमें से हमें 3/8 को लेस करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ही माइनस होंगे, 7 - 3 4/8, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमिनेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमिनेटर, ठीक है, एंड रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा। देन राइट द डिफरेंस इन लोएस्ट टर्म, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? सो we first find equivalent fraction। हम पहले equivalent fraction ढूंढेंगे with the same या common denominator के साथ। This common denominator is given by the LCM of the denominator of the given fraction। तो ये जो common denominator है ये LCM से ही हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर example 13 दिया है, add 3/10 7/15 and 1/6। तो इनके denominator का हम LCM निकालेंगे, LCM जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। अब हम इनके चेंज कर देंगे जो भी इनका डिनोमिनेटर था उन्हें, ठीक है। तो दैट मीन्स 3/10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 30 को 10 से डिवाइड कर 3 आया, ठीक है। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9/30, फिर इसमें हमने 2 से किया तो 14/30, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/30। तो इन सबको एडअप करा हमने, तो एडअप करके आया 28/30, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 14/15 आ जाएगा। ओके, यानी कि इनका जो सम आया है वो कितना आया है 14/15, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट हैव अ लुक। हैव अ लुक में आप देख सकते हो कैसे आपको एलसीएम को लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हैव अ लुक में आप देख सकते हो कैसे आपको इन्हें एड अप करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देन यू जस्ट हैव टू एड अप। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 14, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। तो पहले 5/6 लिखेंगे, फिर 3/4। पहले आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, दैट इज लाइक 12, एलसीएम आएगा इसका 12, ठीक है। फिर उसके बाद 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आया यहाँ पर 3, तो यानी कि ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/12, और इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/12। तो 10 - 9/12 दैट इज 1/12, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे? सो add the whole parts and proper fraction separately and then add them together। हम ऐसे कर सकते हैं कि whole part को एक साथ ऐड कर दिया, proper fraction को एक साथ ऐड कर दिया, फिर उनको आपस में ऐड कर दिया। So example 15 आपको दिया है, add 5 3/4 and 3 5/6। तो 5 और 3 होल है तो इनको आपस में हमने लिख दिया, ठीक है। 3/4 5/6 फ्रैक्शन है, इनको आपस में लिख दिया, 5 + 3 8 हो गया। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेके हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 12, ठीक है। सो दैट मीन्स 12 को हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट इज 9/12, और 12 को 6 से हम करेंगे डिवाइड, दैट इज 2, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10/12। ओके, अब हम इन सबको आपस में एड अप कर देंगे। आप देख सकते हो 8 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं इधर, ठीक है। हम ऊपर नीचे 12 से भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में एड अप कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 19/12 आ गया। ओके, फिर आपने देखा 19/12 को मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर दिया है। ओके, सो 1 7/12 आया। अब 1 को यहाँ पर क्या कर दिया है, 1 को एड अप कर दिया 8 के साथ, दैट इज 9 7/12। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 के नीचे 1 मान के फिर इसका भी डिनोमिनेटर हम सेम करके इन्हें एड अप कर सकते हैं, ठीक है। Now next is example 16, subtract 5 3/4 minus 3 2/5। तो पहले आप क्या करोगे, इसे आप कन्वर्ट कर दोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनके वोल को आपस में माइनस कर दिया और जो भी फ्रैक्शन फॉर्म है उनको आपस में माइनस कर दिया, ठीक है। तो 3/4 और 2/5 में 3/4 बड़ा है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट 3 from 5 सेपरेटली। ओके, सो
5 माइनस 3 हम करेंगे, ठीक है, तो दैट इज 2, और 3/4 माइनस 2/5 डिनोमिनेटर हमें इनका सेम बनाना है, तो इनका एलसीएम आएगा 20, ठीक है, तो एक हो जाएगा 15/20, एक होगा 8/20, ओके, फिर 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 7। अब ये क्या है आपका 7/20 आपका क्या है, दैट इज द प्रॉपर वन। 2 इसमें ऐड ऑन हुआ है, यानी कि आपका टोटल आंसर आएगा 2 7/20, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हो कि जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में चेंज करके फिर आप इन्हें आपस में माइनस कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 17, सिंप्लीफाई 6 1/4 माइनस 4 5/6। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पर बड़ा है 4 से, ठीक है, सो एंड 1/4 जो है वो छोटा है 5/6 से, सो वी कैन चेंज द मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, हम चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, फिर इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 6 1/4 क्या हो जाएगा, दैट इज 25/4, 4 5/6 हो जाएगा 29/6, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम आएगा 12, दोनों के डिनोमिनेटर को हम 12 बना देंगे इधर, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75 माइनस 58, दैट इज 17/12 जो इम्प्रॉपर है, चेंज होके ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 15/12, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 7.5। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड, यहाँ पर हमें ऐड करना है, नंबर हमें दिया है 2/5 प्लस 1/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 7/10 माइनस 3/10, so 7 minus 3 is what, that is 4, 4/10। इसे अगर हम फर्दर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 2 4, 2 5 10, 2/5, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड 1/2 प्लस 1/4, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है 1/2 प्लस 1/4, यानी कि हमें क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, फिर हमें इन्हें आपस में एड अप कर देना है, ठीक है। तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसे 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 + 2 इज 6, 6/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। फिर आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, जिसमें पहला पूछा है 1/2 माइनस 3/8, तो डिनोमिनेटर हमें 8 बनाना है इधर, ठीक है। तो 2 into 4 is 8, 1 into 4 4 minus 3, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 8 है, 4 minus 3 is 1/8, तो इसका आंसर 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऐड 2 2/3 प्लस 1 1/9, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे, फिर उसको एड अप करोगे, ठीक है। जैसे कि ये है 2 2/3, 2 into 3 is 6, 6 plus 2 is 8, 8/3, ओके, 8/3 प्लस 1 9 is 9, 9 plus 1 is 10, 10/9, ओके। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ओके। 3 3 is 9, 8 3 is 24, 24 प्लस 10 दैट इज 34/9, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही फिर सब्ट्रैक्शन करना है मिक्स फ्रैक्शन को, तो इसमें भी वही करोगे, आप पहले कन्वर्ट कर दोगे इम्प्रॉपर में, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। Now let's move into the MCQ part. So the 14th question, Diana was given 4/9 of a bucket of oranges, उसे दिया गया है, what fraction of oranges was left in the bucket, कितने fraction of oranges बचते होंगे उस bucket में, आपको बताना है, ठीक है। So student, here you can see the brainstorming session. So the question is, when travel to 8 3/4 kilometer on a scooter, 3 2/5 kilometer on a bicycle, and the rest distance on foot. If we traveled a total of 13 1/4 kilometer distance, find the distance traveled on foot. तो फुट से उसने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, ये हमें बताना है। तो आपको क्या करना है, पहले आप इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसे माइनस करोगे टोटल के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट, ओके। So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to practice each and every question. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.